नमस्ते। अभी इस वीडियो में हम वर्षा ऋतुचर्या की जानकारी लेके ऋतु मीन्स सीज़न, चर्या मीन्स रेजिमेंट। आयुर्वेद में हर एक सीज़न के लिए ऋतुचर्या का वर्णन बताया गया है। उस ऋतुचर्या को हम फॉलो करने से उस सीज़न में हम फाइन, फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं। आयुर्वेद में 3 टाइप्स ऑफ दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये दोष हमारे शरीर में बैलेंस रहते हैं तब हम हेल्दी रहते हैं, और जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो हमारे शरीर में डिसीज़ तैयार कर देते हैं। वर्षा ऋतु में वात दोष जो होता है वो बढ़ जाता है, पित्त दोष है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, मीन्स वो बॉडी में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है, और कफ दोष कम हो जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु में वात और पित्त दोष के डिसीज़ ज़्यादा होते हैं, उसके डिसीज़ ज़्यादा दिखाई देते हैं हमें। वर्षा ऋतु में वात दोष एग्रीवेट होने से हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो वीक हो जाता है। उस वजह से हम जो खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमें। उस वजह से जो अनडाइजेस्ट फूड है उससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी भी लो हो जाता है। इसलिए इस सीज़न में हमें थकावट ज़्यादा लगती है, और थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं। उसी तरह इस वर्षा ऋतुचर्या में पित्त दोष जब एक्यूमुलेट हमारे बॉडी में हो जाता है तो हमारे बॉडी में पित्त के जो डिसीज़ है, जैसे हार्ट बर्न है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, ये डिसीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने इस ऋतु में कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सब फॉलो करने से हम कैसे अच्छे से फिट रह सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। इसके लिए आयुर्वेद में कुछ गाइडलाइंस बताई गई है, उसको फॉलो करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि वर्षा ऋतु में हमारा वात दोष बढ़ जाता है और हमारा डाइजेशन पावर ये कम हो जाता है, तो इस ऋतु में हमने ऐसा खाना अवॉइड करना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट ना हो। तो जैसे स्ट्रीट फूड है, फर्मेंटेड फूड है, सॉल्टी ऑयली फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये नहीं खाना चाहिए। और वर्षा ऋतु में हमने कम से कम खाना चाहिए, हल्का आहार लेना चाहिए। जैसे जैनों में बताया गया है, और जो मुसलमान के रोज़े आते हैं वो भी इसी ऋतु में आते हैं। तो इस ऋतु में हमने कम खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए हमें। वर्षा ऋतु में हमें घर का ताज़ा बनाया हुआ खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना है। जिस दिन बनाया हुआ खाना है वो उसी दिन फिनिश कर लेना है। और वेजिटेबल्स आप सभी ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेना है आपको। और स्टीम वेल कुक फूड लेना है आपको। कुक जो फूड होता है वो नहीं लेना है हमें। हल्का सुपाच्य आहार लेना चाहिए, मूंग की दाल ज़्यादा यूज़ करना है, मूंग का सूप है, और वेजिटेबल सूप्स आप ले सकते हो। मूंग दाल की खिचड़ी है जो खाने में हल्का होता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ये फूड हमें लेना है। गाय का दूध है, गाय का दूध भी ये हल्का होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। गाय का घी है, ये खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। वैसे ही जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बताए गए हैं वो लेना है हमें। और फ्लोर में मैदे का फ्लोर अवॉइड करना है, व्हीट फ्लोर, बार्ली फ्लोर आप ले सकते हो। और आयुर्वेद में बताया गया है कि वर्षा ऋतु में जूना चावल, जूना गेहूँ और जूना जौ ये खाना चाहिए। और पानी की बात की जाए तो वर्षा ऋतु में पानी हमने बॉईल करके ही लेना चाहिए, क्योंकि वो हल्का हो जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि रात का जो खाना है, डिनर है हमारा, वो हल्का होना चाहिए। एंड अब एक्सरसाइज में देखा जाए तो अभी वर्षा ऋतु में हमारा बल थोड़ा कम हो जाता है, तो हमने लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, ये पहले जैसे जितना हम कर रहे हो उससे थोड़ा कम करना चाहिए।
वैसे ही वर्षा ऋतु होता है उसमें दोपहर में सोना नहीं चाहिए। दोपहर में सोने से क्या होता है कि हमने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो अनडाइजेस्टेबल फूड फिर से पित्त दोष को बढ़ाता है और वात दोष भी बढ़ जाता है उससे, इसलिए दोपहर में सोना नहीं चाहिए। वर्षा ऋतु में हमने ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बॉडी, हेयर और जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो ड्राई रहने चाहिए, क्योंकि इससे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। वेट होते हैं तो आजू बाजू का एटमॉस्फियर या हमारे क्लॉथ्स भी वेट रहते हैं तो हमें इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं इस ऋतु में। ओके, तो हमने नहाने के पानी में नीम के पत्ते का यूज़ करना चाहिए। अगर आप ये सब रिकमेंडेशन फॉलो करते हो तो आप मानसून सीज़न में फिट एंड हेल्दी रह सकते हो और मानसून सीज़न का मज़ा ले सकते हो। ओके, थैंक यू।